एक समय था जब अंग्रेज आदिवासी लोगों की जमीनों पर कब्जा करके फिर वही जमीन दिलाने का वादा करके उनका धर्म परिवर्तन करवाते थे। ऐसी ही एक घटना घटी 15 नवंबर 1875 को उलिहाती गांव में जन्मे एक नौजवान युवक के साथ। इस बच्चे ने अपनी शुरुआती शिक्षा सालगा गांव के शिक्षक जयपाल नाग से ली। उन्हीं के कहने पर इस बच्चे ने मिशनरी स्कूल ज्वाइन किया और ईसाई बन गया, जिसके बाद इसने अपना नाम रखा बिरसा डेविड। हालांकि ये हालात ज्यादा दिन तक नहीं रहे। अंग्रेजों के द्वारा मुंडा जनजाति के पुराने रीति रिवाजों की आलोचना और खोई हुई जमीन दिलाने के नाम पर धर्म परिवर्तन ने बिरसा का मुंह भंग कर दिया। अब इस लड़के ने अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। ईसाई धर्म छोड़कर बिरसा मुंडा ने एक अलग ही आस्था की शुरुआत की, जिसका नाम था बिरसैत। अब आदिवासी समुदाय धीरे धीरे इससे जुड़ने लगे, जिससे मिशनरियों को दिक्कत आने लगी और यही बात अंग्रेजों को खटक गई। बिरसा मुंडा धीरे धीरे आदिवासियों में मशहूर होने लगे। उन्होंने लगान माफी, सूदखोर महाजनों के खिलाफ बगावत और अंग्रेजों द्वारा लागू की गई जमींदारी और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। हालांकि ब्रिटिश हुकूमत भी यहाँ शांत नहीं होने वाली थी। अब अंग्रेजों की नजर इनके जंगलों पर थी, जहाँ से एक अहम लड़ाई शुरू हुई, जिसने बिरसा मुंडा को आदिवासियों का भगवान बना दिया। 25 दिसंबर 1899 के दिन 7000 के करीब पुरुष और महिलाएं जुटते हैं। बिरसा मुंडा इस दौरान उल गुलान क्रांति का ऐलान करते हैं, यानी अपने जल, जंगल और जमीन के लिए लड़ाई। इस आंदोलन में अंग्रेजों के कई ठिकानों पर हमले किए जाने लगे। 1897 से 1900 के बीच आदिवासियों और अंग्रेजों के बीच कई लड़ाइयां हुई। 9 जनवरी 1900 के दिन हजारों मुंडा तीर धनुष और परंपरागत हथियारों के साथ डोंबरी बुरू पहाड़ी पर इकट्ठा हुए, जिसकी खबर अंग्रेजों को लग गई। इसके बाद हुई लड़ाई में तकरीबन 400 लोग मारे गए। इस लड़ाई में अंग्रेजी तोप का सामना तीर कमान से हो रहा था। हालांकि इस लड़ाई में अंग्रेज तो जीत गए, लेकिन उनके हाथ बिरसा मुंडा नहीं आए। बाद में अपनों की ही गद्दारी से बिरसा मुंडा गिरफ्तार हुए। अंग्रेज उन्हें जेल में स्लो पॉइजन देते थे, जिसकी वजह से 9 जून 1900 को वे जेल में ही शहीद हो गए।